दोस्तों इंडिया के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ बिजनेस है जिसके बिना आपके घर का सुबह का नाश्ता बिल्कुल अधूरा है। नहीं बॉस, मैं आज दूध, ब्रेड या चाय पत्ती की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो 100% प्लास्टिक फ्री है और पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और रिसाइकल कचरे से बनाया जाता है। और सबसे मजेदार बात जानते हो क्या है? इस बिजनेस में जो भी आपके कस्टमर होंगे वो आपके प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएंगे। अगर वो आपसे ये माल नहीं खरीदेंगे तो उनका रोज का लाखों का नुकसान होना तय है। यानी डिमांड की कोई टेंशन ही नहीं है। और इस काम को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी है और ना ही शुरुआत में कोई महंगी मशीन खरीदनी है। और अगर आप बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए सिर्फ अपने स्मार्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना बड़ी मशीनरी खरीदे भी, तो आप पहले दिन से मार्केट के अंदर अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन भाई ये रहस्यमय बिजनेस है क्या? अगले 90 सेकेंड में इसका एक प्रैक्टिकल गणित समझाऊंगा कि आज अगर आप इस सप्लाई चेन को समझ जाओगे तो आप इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। और हां, इस वीडियो के आखिरी में मैं ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्राउंड से इसकी शुरुआत करके और 1 करोड़ तक के टर्नओवर तक पहुंच सकते हो। चलो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के भयंकर डिमांड को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज 2026 में इंडिया का हर दूसरा बंदा फिटनेस और प्रोडक्ट के पीछे दीवाना हुआ है। आज से 10 साल पहले एक आम हिंदुस्तानी सिर्फ 1 साल के अंदर 60 अंडे खाता था। यानी 2024 में सिर्फ 60 अंडे खाता था, लेकिन आज वो नंबर बढ़कर 106 को पार कर चुका है। यानी प्रोडक्ट का मार्केट जो है वो सीधे दोगुना हो गया है। और इंडिया में हर साल 15 लाख करोड़ इस चीज का प्रोडक्शन होता है। लेकिन इस पूरे गेम में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये प्रोडक्ट इतना नाजुक है, इतना सेंसिटिव है कि अगर इसे थोड़ा सा भी झटका लग जाए तो ये तुरंत टूट जाता है और व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। बस इसी नुकसान को रोकने के लिए एंट्री होती है एक ऐसे लकी प्रोडक्ट की जिसके बिना अरबों रुपए का जो मार्केट है इसका दम घुट जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस पैसे का खेल समझते हैं, क्योंकि असली मजा यही है। इस सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है सिर्फ 4 से 5 रुपया। अगर आप इसे सीधे फैक्ट्री से बल्क में उठाते हैं तो आप एक अपने लोकल होलसेलर या फॉर्म्स को आराम से 7 से 8 रुपए में बेच सकते हो। यानी कि एक सिंगल पीस बेचने पर 2 से 3 रुपए का कड़क नेट प्रॉफिट होता है। अगर आपने अपने एरिया के अंदर सिर्फ 4 या 5 बड़े सप्लायर को पकड़ लिए तो रोज के 5000 पीस जो कंज्यूम करते हैं, महीने के 1.5 लाख पीस का टर्नओवर होता है। और 2 रुपए का भी मिनिमम प्रॉफिट पकड़ोगे तो लगभग 3 लाख रुपए का पोटेंशियल प्रॉफिट जो है वो सीधे आपके पास आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना चाहते हो तो सिर्फ 2 पार्टियों को आपस में मिलवा दो। ट्रेडिंग मॉडल के जरिए अपना 2% मार्जिन अपने पास रखो। मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले इस मॉडल का फाइनेंशियल रिस्क नाक के बराबर हो जाता है। तो भाई ये जादुई प्रोडक्ट जिसके बिना इंडिया की पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री ठप हो सकती है, उसे कहते हैं एग कार्टन। जी हाँ दोस्तों, अंडे को रखने वाली कागज की ट्रे। पूरी दुनिया अंडे बेचने से परेशान है, वहां कंपटीशन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन समझदार बिजनेस लोग इस अंडे को टूटने से बचाने वाली ट्रे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बिना मुर्गी पाले हुए, बिना अंडा बेचे हुए, जिस सिर्फ इस रद्दी कागज की सप्लाई चेन से लोग बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि आखिर ये कार्टन बनता कैसे है। इसका रॉ मटेरियल पूरी तरह से फ्री कचरा है, जहां पर पेपर या फिर जितने भी तरह के रद्दी कागज है वो सब आपका फ्री मटेरियल होने वाला है। और दोस्तों आपके पास अगर पुरानी किताबें हैं या पुरानी किताबों का बंडल है तो वो इसका रॉ मटेरियल होने वाला है। इसके साथ साथ कई जगह पे जो इस यूज्ड डिब्बे होते हैं, कॉटन बॉक्स होते हैं, वेस्ट पेपर होते हैं, सब इसका रॉ मटेरियल है। यानी तभी इसे बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। का मेकिंग प्रोसेस जो है सिर्फ 4 स्टेप का है। सबसे पहला स्टेप है वो है पल्पिंग का। सबसे पहले आपको रद्दी कागज को पानी के ढेर में रखना होता है, पानी के अंदर भिगोना होता है और फिर एक बड़ी मिक्सर मशीन के अंदर डाला जाता है और कचरा जो है बिल्कुल पिघलकर दलिया जैसा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। इसका जो भी मशीनरी है दोस्तों वो इसके वीडियो के नीचे हमने दे रखी है। लेना है नहीं लेना है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप उस मशीन को देखेंगे तो आपको बिजनेस जो है वो और क्लियर समझ में आएगा। अब दूसरा जो स्टेप होता है दोस्तों ये होता है मोल्डिंग का। इस पेस्ट को मोल्डिंग मशीन के
अंदर भेजा जाता है। ट्रे होता है, एक ट्रे होता है, उसके सांचे होते हैं और उस सेम सांचे के अंदर इसे ढाला जाता है। फिर मशीन वैक्यूम के जरिए इसका जो सारा पानी है जो आपने भिगो करके पल्पिंग किया था वो निकाल करके बाहर कर देता है और इसी गीली कागज से वो ट्रे बाहर आ जाती है। प्रोसेस का जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है ड्राइंग प्रोसेस। गीली ट्रे को सुखाने के लिए एक ओवन या फिर ड्रायर से गुजारा जाता है और आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास ड्रायर मशीन नहीं है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं धूप के अंदर, जहां से ये ड्राई हो सकता है। अब इसके बाद आता है नंबर 4 और ये स्टेप है दोस्तों पैकेजिंग का। सूखने के बाद इन्हें कंप्रेस करके बंडल बनाए जाते हैं और माल आपका रेडी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी मशीन कौन सी लगेगी, इसमें खर्चा कितना आएगा। तो देखो भाई, अगर आपके बजट पर, ये सब कुछ आपके बजट और प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। यहां पर 3 मॉडल्स हैं जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो मॉडल है वो है मैनुअल मशीन प्लांट। इसको ट्रे को सुखाने के लिए धूप में काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, और इसकी कीमत करीब 3 से 5 लाख रुपए के करीब होती है। एक छोटे से टेबल से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मॉडल नंबर 2 ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस, और इन सबका मशीन का लिंक जो है हमने इस वीडियो के नीचे दिया है। ये कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, बस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इस मशीन को देख करके समझ जाए, एरिया और स्पेस का जानकारी ले सके। नंबर 2 है दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस। ये जो है पल्पिंग, मोल्डिंग, जितना भी ये काम होता है सब कुछ ऑटोमेटिक होती है, जिसको सुखाने के लिए एक छोटा सा ड्रायर होता है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 7 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए के बीच का आता है जो सेमी ऑटोमेटिक का काम होता है। और इसके बाद आता है नंबर 3 जो फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन होता है, यानी कि एक तरफ से आपको कचरा डालना है और दूसरी तरफ से सीधे सूखी ट्रे जो है वो बाहर निकलती है। कैपेसिटी क्या होती है, हर घंटे 3000 से 4000 पीस निकलता है। इन्वेस्टमेंट जो लगता है ये 20 से 35 लाख रुपए तक लगता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप मैनुअल से बिजनेस के शुरू करो और फिर जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बताया मैंने उस तरह से काम करना शुरू करो, बिजनेस अच्छा हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं और 1 लाख के टर्नओवर तक लेकर के जाते हैं तो आखिर उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बहुत ही सीरियस मॉडल बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो है इस वीडियो का सबसे कीमती हिस्सा है। सर मशीन भी लगा ली, माल भी बना लिया, लेकिन इस बिजनेस को अगर ग्राउंड लेवल से उठा करके करोड़ों तक के सालाना टर्नओवर तक स्केल करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इसका 3 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसे नोट कर लो। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्लस्टर अप्रोच, द क्लस्टर अप्रोच। शुरुआत में पूरे इंडिया को बेचने के लिए मत निकलो, अपने शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में जाओ। जितने भी पोल्ट्री फार्म है या फिर एग के होलसेलर्स है, उन सबका एक लिस्ट बनाओ। अंडे के बिजनेस का में सबसे बड़ा खर्चा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अगर आप लोकल में हो तो आप उन्हें कम किराए में माल दे सकते हो और यहीं पर आप बड़े मैन्युफैक्चरर्स को मात दे सकते हो, क्योंकि लोकल जो होगा वहां सस्ते में मिलेगा और बड़े मैन्युफैक्चरर से आएगा तो महंगे में मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। स्ट्रेटजी नंबर 2 कस्टमाइजेशन एंड ब्रांडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मार्केट में सब नॉर्मल ग्रे कलर का ट्रे बेच रहे हैं। अगर आप फार्मर्स के पास जाओ और उनसे कहो कि हम आपके ट्रे पर आपके फॉर्म का लोगो और आपके फॉर्म का नाम प्रिंट करके देंगे, तो ये उसके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। अगर आप सुपरमार्केट में ब्रांडेड अंडे की डिमांड है और आप प्रीमियम कलरफुल कॉटन जिसके अंदर 6-12 अंडे आते हैं बनाने शुरू कर दो, तो आपका मार्जिन सीधे 20% तक बढ़ जाएगा। और ये जो है ब्रांडिंग भी होगी आपके बिजनेस की, और दूसरा जो बिजनेस में आपका प्रोडक्ट लेगा वो भी एक बड़ा धंधा कर पाएगा, रिकॉल कर पाएगा, रिन्यूअल कस्टमर जो आते हैं उनको ला पाएगा और इससे आपका बिजनेस जो है ज्यादा बढ़ सकता है। तीसरा जो मॉडल है दोस्तों ये है द रिसाइकलिंग लूप। दोस्तों ये है बड़े स्केल तक का पहुंचने का अल्टीमेट हल। जिन्हें पोल्ट्री फार्म को आप 1 कार्टन बेच रहे हो, आप उन्हीं से कहो कि उनके पास जो भी वेस्ट कार्डबोर्ड है या फिर उनके पास जो रद्दी आती है वो आपको दे दे, और आप उनका कचरा मार्केट रेट पर जो ले रहे हो उसी कचरे से ट्रे बनाओ और उन्हीं को फिर वापस बेच दो। इसे कहते हैं क्लोज्ड लूप बिजनेस। दोस्तों ये बहुत कारगर चीज है, क्योंकि यहां से आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो काफी कम होने वाली है और आपका मार्जिन जो है वो बहुत मजबूत होगा। तो भाई बिना मुर्गी पाले अगर कचरे से बेहतरीन बिजनेस करने का ब्लूप्रिंट आपको कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताना। और अगर आप बिजनेस में मशीनों के सप्लायर्स और लाइव फैक्ट्री का पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो इसके नीचे लिखो पार्ट 2। मैं
आपको ये श्योर करता हूं कि जहां भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, मैं खुद जाकर के और एक एक स्टेप के बारे में बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, आसान भाषा में आप तक लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।